और एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो आपकी जानकारी के लिए रखना चाहूँगा। 113 करोड़ किलोग्राम CO2 इससे बचती है। और अगर इतनी CO2 को बचाने के लिए पेड़ लगाने पड़ता है, प्लांटेशन करना पड़े, टू सेव दिस मच क्वांटिटी ऑफ CO2, if we have to plant an equivalent number of trees, then this is equivalent to planting 4.5 crore trees. This is equivalent to planting 4.5 crore trees. 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 2,500 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसी कड़ी में सेकंड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में गोंदिया बल्लार शाह प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन की डबलिंग। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 240 किलोमीटर्स का। और महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो नॉर्थ ऊपर गोंदिया जबलपुर आगे अयोध्या जी की तरफ ये रोड जाता है, राइट। ये रोड बड़ी एक एक्सेस है, बहुत बड़ी आर्टरी है, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस आर्टरी में दो सेक्शंस ऐसे थे जो अभी भी सिंगल लाइन थे। एक सेक्शन आज कवर हो गया है गोंदिया से लेके बल्लार शाह तक, और एक सेक्शन आगे जबलपुर से ऊपर वाला सेक्शन उसका DPR बन रहा है। तो इससे कंप्लीट नॉर्थ से साउथ तक का अपने डबल लाइन हो जाएगी, कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। इस इम्पोर्टेंट एरिया में कई अच्छे वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ ये जितना एरिया है यहाँ पर गढ़चिरौली, बल्लार शाह, वर्षा, ये कंप्लीट वर्षा से गढ़चिरौली आपको जानकारी यही है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है वर्षा से गढ़चिरौली की रेल कनेक्टिविटी का। इस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कभी था, अब तो बहुत कम हो गया, तो उसके कारण बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ नहीं पाई थी। और अब बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी इस पूरे एरिया। इस मैप को आप देखोगे, इस लाइन के डबलिंग से दो फायदे होंगे। एक तो नॉर्थ से साउथ का जो जो पैसेंजर का मूवमेंट है वो फास्ट होगा। सेकंड, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, मेनली छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, यहाँ से जो मूवमेंट होता है कार्गो का, वो कार्गो का मूवमेंट साउथ इंडिया की तरफ फास्ट होगा। ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,819 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, 4,819 करोड़ रुपीस का। नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने का है। बहुत सारे इसमें टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, नगजीरा सेंचुरी, नावेगांव नेशनल पार्क, और पूरे विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में इसका बेनिफिट मिलेगा, और तेलंगाना के भी बहुत सारे एरियाज को इसका बेनिफिट मिलेगा। गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर 4 जिले हैं, इन 4 में से 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, 29 स्टेशंस है, 36 ब्रिजेस है, 338 माइनर ब्रिजेस है, इसमें 67 अंडरपासेस है, 240 किलोमीटर रूट लेंथ है, 268 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है। एडिशनल कैपेसिटी बढ़ेगी कार्गो के लिए, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के लिए, और ये 2.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। दिस विल बी सेविंग 62 करोड़ kilograms of CO2 every year, 62 करोड़ kilograms of कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, इतना इससे बचेगा। थर्ड प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, 3rd and 4th रेलवे लाइन बिटवीन तालचेर, अनगुल एरिया एंड संबलपुर। ये स्टेशन का नाम जोरापोड़ा है, और अभी हाल ही में उड़ीसा दिवस भी मनाया, इसीलिए आज आप सबके लिए छेनोपड़ा और उड़ीसा के गुगनी और एक और डिश है जो आप सबके नाश्ते के लिए है। तो उड़ीसा के प्रोजेक्ट से और उड़ीसा दिवस भी गया है, तो अच्छा है कि आप उड़ीसा के इन स्वादिष्ट डिशेस का भी आनंद लें। छेनोपड़ा का GI टैग भी होना है, छेनोपड़ा का GI टैग भी होने वाला है, बहुत अच्छी डिश है, जरूर एंजॉय करें। दीपक, सबको आप गाइड करना, आप भी गाइड करना रोजी, ठीक है, बताना सबको कि क्या एग्जैक्टली कैसे करना है।
तालचेर अनुकूल एरिया से संबलपुर का ये प्रोजेक्ट है. दिस इज अनदर वेरी बिग प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3,917 करोड़ रुपीस. तालचेर अनुकूल ये एरिया है उड़ीसा का सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल उड़ीसा का एरिया है सारा. और बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे. बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, पावर प्लांट्स आ रहे हैं, माइनिंग की एक्टिविटीज़ है, फिर स्टील एल्यूमिनियम की एक्टिविटीज़ है, कई तरह की यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ रही है. और इधर संबलपुर झारसुगुड़ा ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है. और झारसुगुड़ा की इम्पोर्टेंस और भी इसलिए होती है कि कलकत्ता से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई कोलकाता से मुंबई का जो रूट है, कोलकाता मुंबई वाला रूट है, इस रूट पे ये बड़ा एक मेजर जंक्शन है. तो तालचेर अनुकूल से लेके ऑल द वे टू संबलपुर सिटी अभी डबल लाइन है. ये जो लाइन आप एक्सिस्टिंग दिख रही है ये डबल लाइन है जो ब्लैक कलर में दिख रही है आपको यहाँ पर. इस डबल लाइन को आप थर्ड एंड फोर्थ यानी क्वाड्रुप्लिंग करेंगे, 4 लाइन्स यहाँ पर बनेंगी. इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, 3,917 करोड़, 3,917 करोड़. और एक्सट्रीमली बिजी एरिया ये पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और नीचे गोपालपुर पोर्ट और इधर तालचेर अनुकूल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और आगे फिर रायपुर वाली साइड, बिलासपुर वाली साइड. इससे बहुत उड़ीसा की जीडीपी में इंक्रीज आएगा, देश की जीडीपी में भी इंक्रीज आएगा. और तालचेर संबलपुर एरिया में बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे बढ़ेगी. और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारी पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियाँ चला पाएंगे कैपेसिटी बढ़ाने से. कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है रेलवे का, क्योंकि यही सबसे अच्छा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. आपके सामने डेटा है सारा. 11 स्टेशन होंगे इसमें, 4 ब्रिजेज हैं, 481 माइनर ब्रिजेज हैं, 4 फ्लाईओवर्स हैं और 91 अंडरपासेस. 127 किलोमीटर रोड लेंथ है और 277 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है. 27 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा इस प्रोजेक्ट के बनने से. और कई सारी मेल एक्सप्रेस सीनियर स्पीड ट्रेन चला पाएंगे. 144 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड इससे सेव होगा, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग ऑलमोस्ट 5.8 करोड़ ट्रीज को प्लांट करते तो उतना एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता. ये इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस है. और 29 करोड़ डीजल हर साल बचेगा, 29 करोड़ डीजल. मैं फोर्थ प्रोजेक्ट पे आता हूँ. ये भी उड़ीसा में है और ये संबलपुर से झारसुगुड़ा. अभी आपने देखा ये जो प्रोजेक्ट देखा था अभी, ये अनुकूल तालचेर से लेके संबलपुर तक था और ये प्रोजेक्ट है आगे संबलपुर से झारसुगुड़ा. मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली ये पूरी सिंगल एक कॉरिडोर है. तो ये एक तरीके से नया एक फ्रेट कॉरिडोर बनता है जिससे कि कार्गो का मूवमेंट, पैसेंजर ट्रेन का मूवमेंट, ये सब एक इंटीग्रेटेड वे में हो. ये एक इंटीग्रेटेड वे में मूव कराने का जो पीएम गतिशक्ति प्लान में, कि आपको जानकारी होगी कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में पूरे देश में जितनी भी जगह कार्गो ओरिजिन होता है और जितनी भी जगह कार्गो का डेस्टिनेशन, मान लो कोई पावर प्लांट है वो डेस्टिनेशन, एक कोल माइन है वो ओरिजिन, एक लाइमस्टोन माइन ओरिजिन है और सीमेंट प्लांट डेस्टिनेशन, और सीमेंट प्लांट ओरिजिन है और बड़ा शहर डेस्टिनेशन है. राइट. इस तरह से अगर पूरे देश का मैप में पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से टेक्नोलॉजी का हमेशा अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं. तो पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में देश भर में जितने भी कार्गो के ओरिजिन और डेस्टिनेशन है उन सब को मैप किया. 1.5 साल 2 साल लगे उस काम में. 2 साल की लंबी एक्सरसाइज हुई सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ, सबके साथ मिलके कंप्लीट मैपिंग की. मैपिंग करने से कहां पर कैपेसिटी की गैप आ रही है, कहीं पे नई लाइन की जरूरत है, कहीं पे डबलिंग की जरूरत है, कहीं पे क्वाड्रुप्लिंग की जरूरत है, जैसे आपने देखा एक जगह 5th एंड 6th लाइन की भी जरूरत है. तो ये सब एक डिटेल्ड स्टडी बनने के बाद में ये सारे प्रोजेक्ट्स आए. मतलब ये डिटेल्ड स्टडी अपने देश के लिए अगले 10-15 वर्षों का, कम से कम बल्कि उससे भी ज़्यादा, करीब 25 साल का एक तरीके से ब्लूप्रिंट इससे बन गया.